नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा फैल चुकी है। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि पिछले 1-1.5 सालों की बात किया जाए तो लगभग 1-1.5 सालों से लगातार मणिपुर में हिंसा हो रहा है। लगातार मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिससे यह समझा जा सकता है कि मणिपुर में अभी भी हालात काबू में नहीं आया है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर में फिर से एक बार हिंसा बढ़ चुका है। जी हाँ, इस हिंसा की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस हिंसा ने अब तूल पकड़ लिया है और तूल इतना पकड़ लिया है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के आवास पर भी हमला करना शुरू कर दिया गया है। 2 मंत्रियों के आवास पर हमला कर दिया गया। वहीं एक विधायक का भी पीछा किया जा रहा था जिसे बाद में सुरक्षा कर्मियों के द्वारा अपने सुरक्षित वैन में बैठाकर उन्हें घर तक छोड़ दिया गया, यानी कि उनको सही सलामत घर पर पहुंचा दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर मणिपुर में हिंसा अब नए तरीके से क्यों फैला है। तो आपको बता दें कि अभी मणिपुर में 3 लोगों का हत्या का मामला सामने आया था। बताया जा रहा था कि मैतेई समुदाय के 6 लोग कई दिनों से लापता थे और इसकी आशंका थी कि कुकी समुदाय के जो उग्रवादी हैं उनके द्वारा इन लोगों का अपहरण कर लिया गया है। और इसी अपहरण को लेकर कई दिनों से उन 6 लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, खोजबीन किया जा रहा था। और उन्हीं 6 लोगों में से 3 लोगों का नदी में तैरता हुआ शव बरामद हुआ था। और जब यह शव बरामद हुआ तो लोगों ने इस बात की आशंका जताई कि कुकी समुदाय के लोगों के द्वारा इन लोगों की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद से पूरे मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा फैल गया और हिंसा इतना फैल गया कि उन प्रदर्शनकारियों के द्वारा मणिपुर के मुख्यमंत्री के आवास पर भी हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि मणिपुर के कुल 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में तमाम ऐसे भड़काऊ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह का फैसला लेना पड़ रहा है। और 5 जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, यानी कि मणिपुर के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे कि कहीं न कहीं जो मणिपुर में हिंसा हो रहा है उसे रोकने में मदद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि जो 6 लोग इतने दिनों से लापता थे उनकी खोजबीन क्यों नहीं की गई। अगर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता और मैतेई समुदाय को लोग जो आरोप लगा रहे थे कुकी समुदाय के ऊपर कि कुकी समुदाय के उग्रवादियों के द्वारा 6 लोगों का अपहरण किया गया है, अगर प्रशासन के द्वारा छानबीन किया गया होता तो इस तरह का माहौल ही पैदा नहीं होता। अगर अपहरण के मामले को लेकर सरकार या वहाँ की प्रशासन गंभीर होता तो उन अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ लिया गया होता और जिन लोगों का अपहरण किया गया था उनके साथ भी इस तरह का कोई दुर्व्यवहार न हो पाता और जिन लोगों का अपहरण किया गया था वो लोग भी सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच जाते। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही सीधे तौर पर देखी जा सकती है कि अपहरण होने के बाद भी वहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई गंभीर एक्शन नहीं लिया गया। अपहरण होने के बाद भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, लिहाजा वहाँ पर कुकी समुदाय के लोगों के द्वारा 3 लोगों की हत्या कर दी गई और उसके बाद से ही मणिपुर में फिर से एक बार हिंसा फैल चुका है। हालांकि शासन और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात में सुधार हो रहा है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दी गई है, जिससे कि हालात में कहीं न कहीं सुधार हो रहा है। लेकिन अब आगे ये हालात कितने दिनों तक सुधरे रहेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।